और फिर मैं और ये सोचना मेरा काफ़ी गलत था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमन मिंज है। और सबसे पहले तो मैं रोहित सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने अपने रोहिलॉजी चैनल के थ्रू मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी आप सबको बता सकूँ। यह मेरे IBPS AFO का तीसरा अटैम्प्ट है और मुझे इस बार कैनरा बैंक मिली है। और फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने 2018 में दिया था, पर वह अटैम्प्ट मेरा बिल्कुल भी सीरियस अटैम्प्ट नहीं था। मैं चाहूँगी कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी में अपने गलतियों के साथ आपको बता सकूँ। और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में यह गलती की कि मैं प्री के जस्ट 2 दिन पहले ही मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की और मैं प्री के रिजल्ट का वेट कर रही थी कि जब मेरा प्री क्लियर होगा तभी मैं मेंस के लिए पढ़ूंगी। तो उस समय मेरा मेंस 0.25 मार्क्स से क्लियर नहीं हो पाया था। और सेकेंड अटेम्प्ट मेरी यही गलती थी कि मैं प्रीवियस ईयर के कट ऑफ पे डिपेंडेंट हो गई थी। मुझे लगा कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाते हैं, तो इन दोनों को क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है और मैं प्री पे थोड़ा कम ध्यान दे पाई थी। और और ये सोचना मेरा काफ़ी गलत था और इस वजह से मेरा प्री ही क्लियर नहीं हो पाया था। मेरा सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर था, बट मेरा ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया था। और फिर थर्ड टाइम पे मैंने अपने स्ट्रैटेजी को थोड़ा बदला और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने PT, मेंस और इंटरव्यू तीनों को ही सीरियसली लिया। और PT के लिए मैं अड्डा 247 को फॉलो करती थी। अड्डा 247 की मैंने एप्लीकेशन और उनके यूट्यूब चैनल दोनों को ही अच्छे से फॉलो किए हैं और उनके एप्लीकेशन पे डेली बेसिस पे क्यूजेज आते थे, मैं वो उसे सॉल्व करती थी। और टेस्ट सीरीज़ भी मैंने लिए हुए थे और इसके लिए मैं सेल्फ असेसमेंट भी किया करती थी कि मेरा जो टॉपिक मेरा वीक है, जो भी सेक्शन मेरा वीक है, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करती थी। और मेरा इंग्लिश और रीजनिंग सही था, बट क्वांट मेरा वीक था, तो मैंने क्वांट पे ज़्यादा फोकस किया। और इस तरह से आप भी अपने बारे में आप भी अपना सेल्फ असेसमेंट करिए और आप उसके थ्रू आप जानिए कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है, आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए। क्योंकि AFO ऐसा नहीं है कि आप मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग अगर आपका कोई सेक्शन ईजी है तो आप उस पर डिपेंडेंट होकर आप चले जाइएगा। तो ये गलती तो आप बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि इस बार ऐसा हुआ था कि इंग्लिश तो सही आया था और रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा टफ आ गई थी और क्वांट सेक्शन रीजनिंग कंपैरिजन में इजी था। और काफ़ी बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मेरा रीजनिंग अच्छा है तो मैं रीजनिंग पे स्कोर कर लूँगा, बट इस बार काफ़ी टफ आ गई थी। तो फिर आप बिल्कुल भी पहले से कुछ सोच के नहीं जा सकते कि मैं ये कर लूँगा या ये कर लूँगा, वैसा नहीं है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी एग्जामिनेशन लेवल पे भी आपको, एग्जामिनेशन सेंटर हॉल पे भी आपको बनानी पड़ती है। तो इसके लिए आप तीनों सेक्शन अच्छे से ही प्रैक्टिस करें और शुरू से प्रैक्टिस करें। और इस बार मैंने IBPS PO और RRB PO के भी एग्ज़ाम दिए थे ताकि मुझे कभी PO क्लियर नहीं करना था, बट ये था कि मैं इसके थ्रू मुझे AFO की प्री क्लियर करने में मुझे हेल्प हो जाती, इसलिए मैंने ये सब भी एग्ज़ाम दिए थे। तो फिर इससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई है और चाहूँगी कि आप भी आपको अगर सही लगे तो आप इन सब का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और फिर आपका जो भी सेक्शन वीक है आप उस पर अच्छे से फोकस करिए। और मेंस के लिए तो आपको शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा। आप हो सके तो आप अगस्त से ही या फिर जून जुलाई से ही आप उसके लिए अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपको सही लगे तो आप कोचिंग भी ले सकते हैं, अगर ना सही लगे तो आप नहीं भी ले सकते। मैंने कोचिंग लिया था क्योंकि मेरा थर्ड अटैम्प्ट हो गया था तो मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट नहीं थी, तो मैंने एग्री कोचिंग और गुरुकुल दोनों के ही मेरे पास कोर्स थे, मैंने दोनों से ही पढ़ाई की है। और अगर आपको कोचिंग के मटेरियल नहीं लेने हैं तो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एग्री कोचिंग के चैनल्स हैं, आप उस पर आप डेली बेसिस पे उनकी क्यूजेस आती हैं, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। और उसको सॉल्व करने का भी तरीका है, आपको जो आ रहा है वो क्वेश्चन तो आपको आएगा, पर जो आपको नहीं आ रहा है ना, आप उसी समय एक कॉपी में उसके नोट डाउन कर लीजिए। और कुछ यूट्यूब चैनल्स है जैसे रोहिलॉजी, एग्री मेंटर्स, एग्री मंत्रा, ये सब है, वो सब वीडियोस देखिए। और मैं भी वो सारे वीडियोस हमेशा देखा करती थी, करेंट अफेयर्स के लिए या स्कीम्स के लिए मैं उन सब का वीडियो फॉलो करती थी।
और अगर मैं नोट्स कभी नहीं बनाती थी, बट जब भी मैं वीडियो देखती थी तो वीडियो देखते देखते अगर इम्पोर्टेंट स्लाइड चल रही है तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करती थी, क्योंकि मेरे पास कोचिंग के मटेरियल थे तो मैं नोट्स नहीं बनाती थी जल्दी। तो आपको अगर सही लगे तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, एक गैलरी में उसको अलग फाइल बना करके स्टोर करिए ताकि आप उससे रिवीजन भी कर सके, क्योंकि हमेशा आप वीडियो से ही रिवाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए आप अगर स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं तो आपको उसे पढ़ने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। और फिर आई इंटरव्यू की बात, तो इंटरव्यू भी आपको उतना ही सीरियसली लेना पड़ेगा जितना आप मेंस के लिए तैयारी करते हैं। आपको इंटरव्यू के लिए सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आपने आपने अगर बीएससी किया है या फिर अगर आपने एमएससी किया है, आपने जिस सब्जेक्ट से मास्टर्स किया है, आपको उन सब से आपको क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे। और आपने जिस कॉलेज से आपने पढ़ा है वहाँ के बारे में आप अच्छे से जान लीजिए, और बैंकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आप पढ़ लीजिए, और आप कॉन्फिडेंट रहिए। और आपको मन में जो भी मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उससे आप अपने लिए ही क्वेश्चन तैयार करिए। एक नोटबुक बनाइए इंटरव्यू के लिए, और जो भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहे हैं आप उस क्वेश्चन को लिखिए और खुद से ही उसकी आंसर भी तैयार करिए। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ताकि और इससे आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना तो आप बिल्कुल भी मतलब कॉन्फिडेंस लूज नहीं करेंगे, आप एकदम कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि आपने अच्छी तैयारी कर ली रहती है तो आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और आपने इतना अच्छे से आपने मेंस की तैयारी की है तो आप इंटरव्यू भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे। बस आपको डरना नहीं है, आपने अच्छे से पढ़ा है, आप कर लोगे। तो ये सब तो हो गई कि एग्ज़ाम की तैयारी की बात, बट एग्जामिनेशन सेंटर की भी स्ट्रैटेजी अलग होती है। तो आप जो भी आप पढ़ते हैं, इतने महीनों से आप पढ़ रहे होते हैं, तो आपने तो काफ़ी अच्छी तैयारी की हुई है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी एग्जामिनेशन सेंटर में आपको आपके सामने कैसा क्वेश्चन आ रहा है, प्री के लिए आपके जो भी सेक्शन आए हैं उसको देखिए क्वेश्चन को कि कैसा ईजी है या टफ है। अगर क्वेश्चन टफ आए हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बस उसमें सिलेक्टेड टॉपिक ही मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करिए और बस सही सही उसमें टिक करिए। नेगेटिव के लिए ज़्यादा मत सोचिएगा कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन कर लूँगा तो मेरा हो जाएगा, वैसा नहीं है। आप बस कट ऑफ क्लियर करने के लिए ही सोचिए, और जो अगर इजी सेक्शन आ रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने का कोशिश करिए। और जब मेंस का एग्ज़ाम आप देने जाते हैं तो उस समय भी आप देखिए कि कैसा क्वेश्चन आया है, इजी है या टफ है। 2018 में था कि सबसे ज़्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, और फिर अभी 19 एंड 2021 में ऐसा हुआ कि थोड़ा बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है। तो आप ऐसा नहीं प्रिडिक्ट कर सकते पहले से कि इजी आएगा, टफ आएगा, करंट अफेयर से या स्कीम से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे या फिर बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। आपको सारा कुछ पढ़ के जाना है, और जैसा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है आप उस समय उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना स्ट्रैटेजी बनाइए। आप फर्स्ट राउंड में, या आप मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप फर्स्ट राउंड में जो आपको 100% श्योर है जिस क्वेश्चन के लिए, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और अच्छे से उसका आंसर टिक करिए। और जब आप सेकेंड राउंड पे आप जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि लगता है कि 2 ऑप्शन पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो फिर आप उसमें कंफ्यूज ना होइए। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो उस ऑप्शन को तो बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि आपको जब फर्स्ट टाइम पे लगता है ना जो आंसर, वही ऑप्शन कहीं ना कहीं सही होता है, क्योंकि आपने वो कहीं ना कहीं पढ़ा होता है और आप किसी वजह से वो भूल जाते हो, टाइम ड्यूरेशन होने के कारण वो भूल जाते हो। बट अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप उसे बिल्कुल भी टिक ना करें, क्योंकि वो गलत भी हो सकता है, आपको नेगेटिव मार्क्स दिला सकता है। इसलिए आप ध्यान दें मेंस के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ही जोड़ते हैं। तो मेंस का एग्ज़ाम के समय भी आप अच्छे से जाएं, कॉन्फिडेंट होके जाएं। क्वेश्चन अगर टफ आता है तो अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ ना करें, क्योंकि इससे आप कहीं ना कहीं गलत टिक करके आ जाइएगा। तो इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ जाए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और इंटरव्यू के लिए भी अच्छे से तैयारी करिएगा। और उम्मीद है कि आप मेरी गलतियों से सीखे होंगे और आपको मेरे जितना थर्ड अटेम्प्ट ना लगे, आप पहले ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर ले। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका क्लियर हो जाए, और अगर आपका थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट जा रहा है तो भी आप घबराएं नहीं, बस अच्छे से पढ़े और अपनी तैयारी जारी रखें। उम्मीद आपका एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएगा। थैंक यू।